जब हम सतशास्त्रों का अपने परिवार में बैठ करके गायन करके श्रवण कराते हैं तो सबके संस्कार पवित्र होते हैं, बुद्धि बदलती है। कितना प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को नारद जी भगवान की भक्ति और कथा सुना रहे हैं तो प्रहलाद जी प्रकट होते ही महाभागवत के रूप में, आप देखो, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का उपदेश कर रहे तो गर्भ में ही वो सीख गए। बड़ी महिमा है। यदि आप अपने परिवार में नाम कीर्तन करेंगे और भगवत आराधना की भावना से ठाकुर जी विराजमान करके उनको कथा सुनाएंगे, एक अध्याय सुनाए, एक अध्याय आपके जीवन के अध्याय को बदल देगा। आप देखना ना, पर कोई करना नहीं चाहता। और कहीं ये सौभाग्य उदय हो जाए कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम पाएंगे नहीं, तब तो बात बन गई, फिर तो बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आहार से हमारा प्राणों का पोषण होता है और बुद्धि का प्रभावित होना होता है। अगर सात्विक आहार है तो बुद्धि सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। जब प्रभु को भोग लगा दिया जाता है तो गुणातीत हो जाता है, न वो सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी, वो भगवत प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद एक एक कवल में महान सुकृत प्रदान करता है। भोजन भी हो गया और पुण्य भी बन गया। भगवान को भोग लगाया और पा लिया। ते सौभाग्या, ये सौभाग्यशाली मनुष्यों का जीवन है। कृतार्था, निश्चित इनका कल्याण हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं। स्मरन्ति स्मारयन्तो, कई ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठकर एक माला राधा नाम करो, हम तुम्हें अमुक वस्तु बाल भोग बना रहे हैं, तुरंत पवाएंगे, फिर आप स्कूल जाओ। एक माला राधा 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 108 बार बोलो। ये संस्कार उनको ऐसी उन्नति की तरफ ले जाएंगे कि जब बुद्धि पवित्र होगी तो पढ़ाई में लगेंगे, स्मरण शक्ति तेज होगी, पवित्र व्यवहार होगा तो इनका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जिन घरों में भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा वार्ता नहीं होती तो कई जन ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे अनुशासन में नहीं रहे, वो मनमानी आचरण करते हैं, हम समझाने की चेष्टा करते हैं, क्या हो गया? बच्चापन से उनकी बुद्धि में रजोगुण बढ़ा, रजोगुण तमोगुण में बदल गया, अनादर प्रारंभ हो गया। अब न वो शास्त्र मानेंगे, न तुम्हारी गुरुजनों की बात मानेंगे। अब मन की बात, तो मन तो अधोगामी है, वो निश्चित उनको विषयों में ऐसी जगह फंसाएगा जहां अशांति ही अशांति, दुख ही दुख है। स्मरन्त स्मारयन्तो, आदेश कर रहे हैं, खुद भजन करो और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दो। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, प्रियजन है, हमारे पास बैठता है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए मृदु शब्दों से। यदि आप नाम जप करते हैं तो बहुत आपका मंगल होगा, और 1-2 माला बढ़ाइए। नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। पूज्य भाई जी महाराज, एक संत उनके पास जिसे जाते थे तो यही कहते थे, हमारे पास आए हो तो हमें कुछ दक्षिणा दो। आदेश कीजिए, क्या दक्षिणा दें? आप नाम जप करते हो? नहीं, नाम जप तो नहीं करते, तो ये दक्षिणा दो कि आज से आप 5 माला नाम जप करोगे। लाखों लोगों को भजन में लगा दिया, लाखों लोगों को। ऐसे ही आप अपने सुहृद जनों को, मित्र जनों को, रिश्तेदार नातेदार जनों को नाम में यदि लगा दोगे तो आपने परम मंगल कर दिया और उसका परम लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपकी प्रेरणा से 5 लोग नाम में जप में लगे तो आपके ऊपर विशेष हरि की कृपा होगी, क्योंकि 5 के जीवन उद्धार की बात आपने की तो आपका जीवन अपने आप मुक्त हो जाएगा माया प्रपंच से। ये रहस्य है। आप दूसरों को सुख देने की भावना करें तो आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, पर हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, इसलिए कभी सुखी नहीं हो